उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला द हाइपोथेटिकल रिएक्शन। अब ये एक हाइपोथेटिकल मन से बनाई हुई एक रिएक्शन है, A2 और B2 ये मेन रिएक्शन है, गिव्स 2AB। अब इसकी मैकेनिज्म नीचे दी हुई, ये स्टेप 1, ये देखिए A2 इज इन इक्विलिब्रियम विद A एंड A, ठीक, और ये फास्ट है। और स्टेप 2 मैकेनिज्म ये दी हुई, स्टेप 2 में क्या होता है, A B2 के साथ, यहां जो A बना वो B2 के साथ मिलके AB और A फॉर्म करता है, ये भी स्लो प्रोसेस है। और स्टेप 3 A B के साथ मिलके AB बनाता है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, याद करिए, यस, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बताइए, इसमें स्लो स्टेप हम लोग चूज करते थे। ये इक्विलिब्रियम वाला ये स्लो नहीं होता है, इसके नीचे वाला आपको मतलब लिखा रहेगा वहां स्लोएस्ट स्टेप है, ये रहा हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप, ठीक। तो क्या है, स्टेप 2 A प्लस B2 गिव्स AB प्लस A, ये स्लो है और एलिमेंट्री है। तो यहां से अगर आप इसका रेट लिखोगे इसकी हेल्प से, स्टेप नंबर 2 में रेट लिखा जाता है, तो रेट एक्सप्रेशन अगर आप लिखोगे इसका तो क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा इसका के हमें नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक। तो इस रिएक्शन के लिए के हम लोग के अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका के अज्यूम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, के इन द ब्रैकेट एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 और B2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 ही तो होगा, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, ठीक। अब देखिए यहां से रेट क्या आ रहा है हमारे पास, के इंटू ए और ये B2 की पावर ये ऐसे, 1 तो लिखेंगे नहीं। अब उसने क्या बोला था, हमें किसको एलिमिनेट करना है, देखो हमें किससे किससे मतलब है, हमें किससे मतलब है, ध्यान सुनिए, जो मेन रिएक्शन है उसमें क्या क्या आ रहा है, उसमें रिएक्टेंट साइड में B2 आ रहा है, A2 आ रहा है। तो B2 आ रहा है वो तो चलेगा, ये देखिए छोटा सा टिक लगा दे रहा हूं, B2 आ रहा है वो तो चलेगा, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या हमारे पास इंटरमीडिएट है, ए बीच में कहीं बनता है, इससे हमें मतलब नहीं, ए हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट है। ये देखिए ये क्या है, इंटरमीडिएट है, तो ये रेट को डिफाइन नहीं करेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेट करेंगे, कैसे एलिमिनेट करते हैं वो हम करेंगे इक्विलिब्रियम वाली जो रिएक्शन है उसकी हेल्प से, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम वाली जो रिएक्शन है उसकी हेल्प से हम उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, क्या, देखिए जरा ध्यान से, यहां पर देखिए, ध्यान से चेक करिए, देखिए इसके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का के मैंने K1 बोला और बैकवर्ड का मैंने K2 बोला, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए के इक्विलिब्रियम, एक सेकेंड, देखिए के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का, और इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये देखिए प्रोडक्ट में ए और ए है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि ए आएगा और फिर से एक बार और ए आएगा, और डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि A2, ये ऐसे, ठीक। अब यहां से हमारे पास आएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 और डिवाइडेड बाय A2 की कॉन्सेंट्रेशन, ये इस तरीके से। भाई यहां पावर 1 और 1 ऐड हो जाएगा ना हमारे पास, ठीक। अब यहां से आप क्या निकालेंगे, देखिए A2 तो आ सकता है ना, A2 का कॉन्सेंट्रेशन तो आ सकता है ना, क्योंकि A2 हमें दिया हुआ है मेन रिएक्शन में, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू, ये देखिए के इक्विलिब्रियम, है ना, और इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, ये इस तरीके से। अब जरा ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमें अगर निकालना है तो भाई इस पे स्क्वायर था, उधर जाएगा तो पावर हाफ हो जाएगी, ये देखिए इसमें से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे पावर हाफ और इस पे पावर हाफ, यानी कि के इक्विलिब्रियम की पावर हाफ, ठीक। ये देखिए इज इक्वल्स टू, देखिए के इक्विलिब्रियम टू द पावर हाफ और इनटू A2 टू द पावर हाफ,
ठीक, यही हो जाएगा। ये देखिए A2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर हाफ। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, इसको हम कहां पुट करेंगे, इसको हम रेट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। रेट एक्सप्रेशन क्या आया था हमारे पास, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू B2 का कॉन्सेंट्रेशन, यही था। और A इंटरमीडिएट था तो उसका कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम लोग क्या रखेंगे, देखिए रेट अब क्या आएगा, K ऐसे ही रहेगा। और A की जगह, A की कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप क्या रखेंगे बताइए, ये पूरा मतलब इंटू में K इक्विलिब्रियम टू द पावर हाफ, ठीक, और इंटू A2 टू द पावर हाफ, और B2 का कॉन्सेंट्रेशन तो था ही यहां पर। अब मेरी बात ध्यान समझो, देखो ये पूरा तो कांस्टेंट हो गया, इससे मतलब है नहीं आपको, ये जो भी होगा उससे हमें मतलब नहीं, हमें ऑर्डर पूछा था। तो अगर आप ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा बताओ, जो अब देखो जो फाइनल रेट एक्सप्रेशन आया है वो किसके टर्म में आया, A2 और B2 के टर्म में आया है। सही बात है, A2 B2 ही तो हमें मेन रिएक्शन में दिए हुए थे, ये देखिए, है ना, A2 और B2 हमें मेन रिएक्शन में दिए हुए थे। तो ओवरऑल ऑर्डर अगर निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ, इसकी जो पावर है यानी कि हाफ, और प्लस इसकी जो पावर है जो दिया नहीं तो 1 मान लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा 1/2 + 1, हमारे पास आंसर 3/2 आ जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। समझे, इंटरमीडिएट के कॉन्सेंट्रेशन को एलिमिनेट करना है आपको। तो देखिए क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारे पास। ठीक।